डीसी साहब से बात हुई है वे भी, तो डीसी साहब से हमारी जो डिमांड थी वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। जैसे मस्जिद असील होनी चाहिए आज ही, तो पर अभी ये नगर निगम को कह रहे हैं, लेकिन हम तब तक यहाँ तो नहीं, थोड़ा आगे किसी और तक रुके रहेंगे जब तक सीलिंग का प्रोसेस पूरा नहीं होगा। बेशक यहाँ नहीं, हम शेरी मंच पे वापस रुके रहेंगे तब तक जब तक PWD ऑर्डर नहीं करती सीलिंग का, ठीक है। और दूसरा मैंने कहा कि जो फ्रंट की जो जगह खाली हुई है थोड़ी, उसको पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में, ऐसे नहीं कि एकदम बलडोजर चला रही है, पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में की जाएगी। क्योंकि जैसे हमने रिकॉर्ड में देखा कि यहाँ हिंदू मंदिर के अवशेष दबे पड़े हैं, जो आमलक की मैंने बात कही जो शिखर पे लगता है मंदिर के, वो तो मैंने खुद देखा हुआ है। गेट वाले उसकी खुदाई करवाई जाए और पुरातत्व के विभाग में कराई जाए। फिर मैं तीसरी डिमांड थी कि ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेरफेर हुआ है कि 1947 में ये ज़मीन 1947 से पहले मंडी का राजा मालिक, मंडी का राजा कब्जा, ठीक है। फिर अस्थाई सरकार बनी, अस्थाई, फिर अस्थाई सरकार के नाम दोनों चीज़ें चढ़ी, कब्जा भी और ये भी, और लिखा हुआ था इसमें देवस्थान। उस टाइम देवस्थान होता है, हाँ, नो डाउट। मंडी के राजा के बाद कोई मुस्लिम बुनकर थे, उनको एक कोने में थोड़ी सी 2-4 फुट जगह दी थी पर नमाज पढ़ने के लिए राजा ने, लेकिन वो पिपड़ का खड़ा होता था, वहाँ हमारे हिंदू मंदिर के अवशेष होते थे, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं। फिर मैंने डॉक्यूमेंट स्टडी किया, उसमें भी वही चीज़ है। लेकिन हिमाचल सरकार, जब हिमाचल बने, हिमाचल सरकार आ गई दोनों जगह, लेकिन उसके बाद एक कोई नूर बेगम जो 1947 में पाकिस्तान चली गई थी, वो कहाँ से आ गई यहाँ कि उसने वो ज़मीन का कब्जा अपने नाम लिखा के इसको अहले इस्लाम को ट्रांसफ़र कर दिया। पेंशनर संघ का पट्टा भी अहले इस्लाम को, थोड़ा पोर्शन इसका 46 स्क्वायर मीटर अहले इस्लाम के, सॉरी, पेंशनर संघ के पास था पट्टे पे। वो पट्टा 2011 में ख़त्म हुआ। तो जब सरकारी ज़मीन का पट्टा ख़त्म होता है तो ज़मीन सरकार को जाएगी वापस, ना कि अहले इस्लाम को जाएगी। तो ये रेवेन्यू में जो हेर फेर हुआ है, तो मैंने ये कहा कि 1947 से लेके अब तक का सारा रिकॉर्ड देखा जाए कि किस स्टेज पे वायलेशन हुई है, किसने की है, भ्रष्टाचार करके की है, कैसे की है, ठीक है। लेकिन नाम नहीं थी किसी के ये ज़मीन, ये हमारे बुजुर्ग भी कहते थे, ये भी कहते थे। हाँ, एक छोटा सा कॉर्नर दिया होता राजा ने कि 2 बंदे थे, उसके बाद बोलते हैं यहाँ मत। तो ये हेर फेर हुआ है। जैसे पूरे हिमाचल की वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी का मैं रिकॉर्ड निकाल रहा हूँ, 90% वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी फेक है। मैं रोज़ फेसबुक पे अपने प्रोफाइल पे लिस्टें डालता हूँ। अंग्रेजों के कब्रिस्तान जो होते थे वो तो वक्फ बोर्ड नहीं क्लेम कर सकता, लेकिन क्योंकि कागजों में कब्रिस्तान लिखा है तो अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी इनके बाप का है। आज अवैध मस्जिद के निर्माण के खिलाफ सनातन समर्थकों ने एक बड़ा ही भव्य कार्यक्रम किया, एक जुलूस निकाला और इसके विरोध में सभी लोग बिना किसी स्वार्थ के राजनीति से ऊपर उठकर आए। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिला प्रशासन की ओर से ज़रूरत नहीं थी, उसके बाद भी पानी की बौछारें जो है वो शांत तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर फेंकी। हम मानते हैं कि चलो उनकी ड्यूटी थी, परंतु इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद डीसी साहब के साथ बात हुई तो उन्होंने स्वीकार किया है कि कंसर्निंग डिपार्टमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम को उन्होंने प्रेषित किया है कि जल्द से जल्द इस विवादित स्थल को पूरी तरह से सीज किया जाए। हम धन्यवाद करते हैं जिलाधीश महोदय का कि उन्होंने जन भावनाओं को समझा और इस प्रकार के आदेश जो है वो नगर निगम मंडी को दिए हैं। हमारा मानना है कि जल्द ही इस प्रकार की न केवल मंडी में चारों तरफ जिस प्रकार से अवैध निर्माण एक विशेष वर्ग द्वारा किया जा रहा है, इसके ऊपर रोक लगेगी और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा। मंडी में देखेंगे अगर जल्द ही इसके ऊपर कोई ठीक ढंग से कार्यवाही नहीं होती तो आंदोलन फिर से होगा। परंतु पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक जन भावना का जो संदेश जो है मंडी ने दिया है, उसको आगे बढ़ाकर हम ये सभी सनातनियों को विश्वास दिलाते हैं कि इस प्रकार का आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक एक एक अवैध निर्माण को तोड़ा नहीं जाता। धन्यवाद।